जय कालकामा मित्रों, आज हम जानेंगे बिना गुरु के सवारी आने के क्या लक्षण होते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए, जिससे आपको सारी जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, बिना गुरु की सवारी वो होती है जो बिना गुरु के आपके साथ चलती है। जो सवारी आप पर आ रही है वो सवारी आपको किसी गुरु से प्राप्त नहीं हुई है, बल्कि आपकी पूजा पाठ, सेवा भाव, सच्ची भक्ति और आपकी तपस्या से आपको प्राप्त होती है। तो आपकी पूजा पाठ से जो सवारी आपको प्राप्त होती है उसका कोई नियमित समय नहीं होता है कि वो कितने समय में आपको प्राप्त होगी। वो सवारी के ऊपर ही निर्भर करता है कि वो आप पर कब प्रसन्न होकर आती है। उसमें आपको 1 साल का समय भी लग सकता है, 2 साल का समय भी लग सकता है, या 6 महीने में भी आप पर प्रसन्न होकर सवारी आप पर आने लगती है। वो आपकी सच्ची पूजा, सेवा भाव के ऊपर ही निर्भर करता है। जितना आप विश्वास, लग्न और सच्चे भाव से भक्ति करोगे, वैसे ही सवारी आप पर कृपा करती है। वो आपके दिल से निकली हुई भक्ति पर ही निर्भर करता है। जब आपका मन इतना कोमल हो जाता है कि आप अपने इष्ट को देखकर रोने लगते हो, बिना बोले ही अपने इष्ट को देखकर भावित हो उठते हो, तब आपको समझ जाना चाहिए कि आपके अंदर परमात्मा का वास हो गया है और आपको सवारी प्राप्त हो गई है। जब आपके इष्ट, आपके देवता आपसे प्रसन्न होंगे तो सवारी के रूप में आपको उनका अंश प्राप्त होगा। अब बात करते हैं उन संकेतों की जिनसे पता चलता है कि आपके ऊपर बिना गुरु के सवारी आ गई है, जो आपको आपकी सच्ची भक्ति, सेवा भाव से, आपके कर्मों से और आपके भगवान में विश्वास से प्राप्त हुई है। देखिए, जब आपके ऊपर सवारी आती है तो आपको ऐसे अनुभव होते हैं जो सिर्फ आपको ही महसूस होते हैं। तो उसमें जो पहला लक्षण है वो ये है कि जब आप अपने इष्ट देव का नाम सुनते हैं, उनका कोई भजन सुनते हैं, तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो ये लक्षण जब आपको प्राप्त होता है तो आपको समझ जाना चाहिए कि आप पर बिना गुरु की सवारी आने वाली है। दूसरा जो लक्षण है वो ये है कि जब आप पूजा करते हो तो आपका शरीर हल्का होने लगता है। जब आप पूजा करते हो तो आपको महसूस होता है कि आपके हाथ पैर सुन्न हो गए हैं, आपका शरीर हल्का लगने लगता है। आपको लगता है जैसे आप जमीन से कुछ ऊपर उठ गए हैं। आपको अपने शरीर में गर्म ठंडी हवा चलना भी महसूस हो सकता है। कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा गर्माहट भी महसूस होने लगती है, जैसे गर्मी में महसूस होती है। तो ये लक्षण जब आपको मिलने लगते हैं तो आप पर बिना गुरु की सवारी आने वाली होती है। अगला जो लक्षण है वो ये है कि जब आप पूजा करते हो तो आपको उबासियाँ आने लगती हैं, आपकी आँखों में आंसू आने लगते हैं, आपको महसूस होने लगता है कि कोई शक्ति आपको छूना चाहती है और आपके आसपास है। अगला जो लक्षण है वो ये है कि आपको सपने में दिखाई देता है कि आपके ऊपर कोई सवारी आई है और आपने चौकी लगा रखी है और आपके सामने लोगों की भीड़ लगी हुई है और आप उनके संकट काट रहे हो। आपको ऐसा भी महसूस होता है जब आप पूजा करते हो तो आपका मन, आपका ध्यान पूजा में लगने लगता है। आपका मन ज़्यादा से ज़्यादा पूजा करने का होने लगता है। आपको पूजा करते करते कितनी देर हो गई है उसका भी आपको ध्यान नहीं रहता है। आप 2 से 3 घंटे भी पूजा में लगा देते हो और जब आप पूजा करते हो तो आपको गहरी नींद भी आने लग जाती है। अगला जो लक्षण है वो ये है कि आपको स्वप्न के माध्यम से अपने घर के पितरों के दर्शन होने लगते हैं, क्योंकि जब कोई भी शक्ति आपके घर के अंदर या आपके शरीर के अंदर आती है तो आपको सपने में
अपने घर के पितर ही दिखाई देते हैं। तो ये बहुत बड़ा लक्षण होता है आपके ऊपर बिना गुरु के सवारी आने वाली है। अगला जो लक्षण है वो ये है कि जब भी आप किसी सिद्ध पीठ पर या किसी सिद्ध स्थान पर जाते हो तो आपके शरीर में वाइब्रेशन सी चलने लगती है। आपके शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आपका सिर घुमाने का मन होने लगता है, आपका झूमने का मन होने लगता है, आपको अपने शरीर में एक अलग तरह की ऊर्जा महसूस होने लगती है जो आपके शरीर को फुर्तीला बना देती है। आपके अंदर आलस्य नहीं रहता है और जब ये ऊर्जा महसूस होती है तो आपको समझ जाना चाहिए आप पर बिना गुरु के सवारी आने वाली है। अगला जो लक्षण है वो ये है कि आपको खुद ही अच्छे बुरे लोगों की पहचान होने लगती है। आप दूसरों के मन की बातें भी जानने लग जाते हैं। आप जब पूजा करते हो तो आपका शरीर आगे पीछे हिलने लगता है, आपको अलग तरह का मज़ा सा आने लगता है, आपका झूमने का हिलने का मन होने लगता है, आप अपने आसपास हो रही चीज़ों को भूल जाते हो और आपका मन करता है कि अपने इष्ट को ही देखते रहें। अगला जो लक्षण है वो ये है कि जब आपके शरीर पर बिना गुरु के सवारी आती है तब आपके शरीर में कुछ ऐसे बदलाव भी होने लगते हैं जिन बदलावों को आप स्वयं ही महसूस कर सकते हैं। जैसे आप शांत स्वभाव के हैं तो आपको गुस्सा आने लगता है, आपका मन अकेले रहने का होने लगता है, दुनियादारी में क्या हो रहा है उसके बारे में आपको जानने की कोई दिलचस्पी नहीं होती है, आपको भीड़ भाड़ पसंद नहीं होती है, अकेले रहना ही ज़्यादा पसंद होता है, आपको पूजा पाठ करना अच्छा लगता है और जब आप पूजा करने अपने मंदिर में जाते हो तो आपका वहाँ ज़्यादा देर तक बैठने का मन होने लगता है। तो ये सब सवारी आने के ही लक्षण होते हैं। अगला जो लक्षण है वो ये है कि आपका मन मंदिरों में देवी देवताओं के, अपने इष्ट देवी देवताओं के दर्शन करने का होने लगता है। आपका मन किसी काम को करने का नहीं होता है, आपको बस हर वक्त लगता है सिर्फ पूजा पाठ ही करूं, भजन ही सुनूं, किसी से ज़्यादा बात करना भी आपको पसंद नहीं होता है, शांत रहने का ही मन होता रहता है। तो ये बिना गुरु के सवारी आने का ही लक्षण होता है। अगला जो लक्षण है वो ये है कि जब आपके ऊपर सवारी आने वाली होती है तो आपके साथ ये अनुभव होने लगते हैं, तो उस समय आपको अपनी पूजा सेवा को और ज़्यादा बढ़ा देना चाहिए जिससे आपके ऊपर उनकी दया, उनकी कृपा बनी रहे। और जब आपके ऊपर बिना गुरु के सवारी आ जाती है तो आप उनसे प्रार्थना करें, मुझे इससे ज़्यादा कुछ नहीं आता है, आप मेरे गुरु का मार्गदर्शन कीजिए, मुझे किसी भी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं है, अच्छे सच्चे गुरु को ही मुझ तक लाइए। तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे वो सवारी ही आपको स्वप्न के माध्यम से आपको गुरु के दर्शन करवाती है। जब बिना गुरु के सवारी आती है तब आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर कोई आपका गुरु नहीं है तो आपको इधर उधर चौकियों पर भी नहीं जाना चाहिए, आपको सिर्फ अपनी पूजा सेवा पर ही ध्यान देना चाहिए। आप अपनी सामान्य पूजा से अपने ऊपर आ रही सवारी को मजबूत और ज़्यादा शक्तिशाली बना सकते हैं और अपने घर के कार्य सिद्ध करा सकते हैं, अपनी मन की इच्छा पूरी करा सकते हैं। कई बार लोग इन अनुभवों की पहचान नहीं कर पाते हैं और वो सोचते हैं कि किसी भूत प्रेत ने उनके शरीर पर अपनी जगह बना ली है, तो वो अलग अलग चौकियों पर भटकना शुरू कर देते हैं, अलग अलग भक्तों के पास जाना शुरू कर देते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि कोई भगत तांत्रिक सही ही मिले, कुछ तांत्रिक भगत ऐसे होते हैं जो आपके ऊपर आ रही सवारी को रोक देते हैं, आपके शरीर का बंधन कर देते हैं, जिससे वो जो सवारी आप पर आ रही होती है फिर वो आना बंद कर देती है। आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए और जब आपकी भक्ति प्रबल होगी तो आगे के रास्ते सवारी आपके लिए खुद ही बनाने लग जाती है।
तो वो आपको किसी ऐसे व्यक्ति तक भी पहुंचा देती है जिसे इन सब बातों की जानकारी हो और फिर वो आपका मार्गदर्शन करने लगता है। तो मित्रों, ये थी जानकारी कि बिना गुरु के सवारी आने के क्या लक्षण होते हैं। तो मुझे आशा है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। पहली बार चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे जो जानकारी हम डालें वो आपको सबसे पहले मिले। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सभी भाइयों बहनों तक ये जानकारी पहुंचाइए ताकि और लोग भी हमसे जुड़ सकें। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय महाकाल, जय महाकाली।